हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, DU, LLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ें उससे पहले आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन ले लो। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि रिसेंटली आपने सिटीजनशिप बिल के अमेंडमेंट के बारे में काफ़ी न्यूज़ सुनी थी। लास्ट ईयर काफ़ी ये चला था, काफ़ी सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो सिटीजनशिप बिल जो है एक्चुअल वाला, वो किस ईयर में आया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दूसरी चीज़, कल आप लोगों को मैंने बताया था कि होली की वजह से अभी घर पे आया हुआ हूँ, इसीलिए हमारा जो सेशन है वो स्टूडियो से नहीं हो रहा है। मंडे से जो है फिर मैं आपको विजिबल भी रहूँगा। आज देखिए एक बहुत ही मतलब कह सकते हो कि गुस्सा दिलाने वाली न्यूज़ जो है ये आ जाती हैं, उसी में से एक ये है। आप ये देख सकते हैं, 103 ईयर ओल्ड मैन हैज़ बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू 10 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल इन 2018। तो अब मतलब एज जो है ना वो किसी भी चीज़ का क्राइटेरिया नहीं रह गया है। और पढ़ के ही मतलब बिल्कुल अजीब लग रहा है इस न्यूज़ को। तो यहाँ पे ये एक न्यूज़ थी, एंड इसके अलावा मैन अरेस्टेड फॉर रेपिंग 5 ईयर ओल्ड। तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ हैं। और ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून होने के बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं। और दोनों ही मामले जो हैं वो पॉक्सो एक्ट के हैं। थोड़ा सा पॉक्सो एक्ट के बारे में जान लेते हैं। पॉक्सो एक्ट जो है बेसिकली इनेक्टेड हुआ था टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। और कोई भी पर्सन जो है वो बिलो 18 ईयर ऑफ एज है, उसको चाइल्ड की कैटेगरी में पॉक्सो एक्ट में लिया जाता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट एज वेल एज सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। यहाँ पे देखिए 2019 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था। वो क्या हुआ था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर ध्यान रखना है कि पॉक्सो एक्ट जो 2012 में आया था उसमें 2019 के अंदर अमेंडमेंट भी किया गया था। ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि कोई भी ऐसा मामला जिसमें सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ अ चाइल्ड का मामला हो तो उसको आप 1 साल के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा। तो ये भी यहाँ पे इसके अंदर है। पॉक्सो एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, पॉक्सो एक्ट से पहले भारत में क्या कानून था? आईपीसी था। तो आईपीसी का जो 375 रेप का है सेक्शन, 354 आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन है, 377 जो है अननेचुरल ऑफेंसेस जो वाला सेक्शन है, यही यूज़ किया जाता था। बट यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो ये जेंडर बायस है। यहाँ पे देखिए जेंडर इक्वल नहीं है। जेंडर इक्वल से मेरा मतलब ये है कि इन सेक्शंस के अंदर ना अगर किसी चाइल्ड में किसी बॉय के साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती थी। और जो ये चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं ना, उसमें फिर आप ये भी देखते हैं कि जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, मतलब दोनों ही जेंडर में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जेंडर में होता है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम थी जिसके वजह से एक अलग से एक्ट लाने की ज़रूरत थी। और दूसरा कि इस मुद्दे को अलग से देखने की ज़रूरत थी कि जो चाइल्ड हैं उनके लिए अलग से प्रोटेक्शन लाई जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके वजह से पॉक्सो एक्ट की नीड फील हुई थी, एंड पॉक्सो एक्ट फिर लाया गया था। जो सेक्शन 45 है पॉक्सो एक्ट का, वो बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावर्स ला सकती है, नए रूल्स ला सकती है। मतलब ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि पॉक्सो एक्ट में वो नए रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसको NCPCR हम बोलते हैं, एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसको हम SCPCR बोलते हैं, ये डेजिनेटेड अथॉरिटी बनाई गई हैं फॉर पॉक्सो एक्ट के मामलों को देखने के लिए। इसके अलावा काफ़ी समय समय पे इनका ये भी काम रहता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट होता है उसको चेक करें कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेक्शन 42A ऑफ द एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है इनकन्सिस्टेंसी विद द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। अगर पॉक्सो एक्ट का मामला और किसी और एक्ट का मामला आपस में कॉन्टरफेयर करेगा, मतलब ऐसा होगा कि दोनों में ही सेम चीज़ों के लिए अलग अलग पनिशमेंट है या अलग अलग प्रोविज़न है, तो पॉक्सो एक्ट का मामला जो है वो प्रिवेल किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट में जो चीज़ लिखी है वो चीज़ प्रिवेल करी जाएगी। और अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है डिफेम करने के लिए किसी पर्सन को, तो वो भी इस एक्ट के अंदर पनिशेबल होता है। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि 2019 में अमेंडमेंट किया गया था, तो वो ये हुआ था कि पहले मिनिमम पनिशमेंट ना इसमें 7 ईयर्स की होती थी, बट उसको 10 ईयर्स कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। द बिल इंक्रीजेज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर 7 years to 10 years. It further add that if a person commit penetrative sexual assault on a child below the age of 16 years, he will be punishable with the imprisonment between 20 years to life with a fine. तो ये यहाँ पे इसमें चेंज किया गया था 2019 के अंदर। इसके बाद आज और भी कुछ न्यूज़ हैं। देखिए, दिल्ली का एडिशन तो आया ही नहीं, कहीं कहीं के द हिंदू का आज एडिशन आई नहीं है बिकॉज कल होली था। कहीं कहीं पे आए हैं तो वहाँ से मैंने ये न्यूज़ उठाई है, जैसे कि ये चेन्नई वाला एडिशन है। न्यूज़ तो वैसे कुछ सेम ही रहती हैं हर जगह, बट दिल्ली का एडिशन आज प्रिंट नहीं हुआ है। इसके बाद है इंडिया एक्सटेंडेड 1 बिलियन क्रेडिट टू श्रीलंका। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ डिस्कस करी थी कि श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं
राजपक्षा जी भारत आए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मुलाकात की थी उन्होंने, तो उसी के चलते हुए भारत ने जो है वो 1 मिलियन का क्रेडिट जो है वो श्रीलंका को बढ़ा दिया है। अब एक टर्म होती है लाइन ऑफ क्रेडिट। देखो, एक होता है लोन और एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट में अंतर क्या है, इसको देखो बहुत ही सिंपल माध्यम से समझते हैं। मेरा कोई फ्रेंड है, इसका नाम है सुशांत, ठीक है। अब ये मेरे से पहले लाइन ऑफ क्रेडिट लेता है, तो मैंने इसको 100 रुपये का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट में बेसिकली मतलब क्या है कि सुशांत के पास ये ऑप्शन है कि ये 100 रुपये में से जब भी इसको ज़रूरत पड़े रुपये मेरे से मांग सकता है, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, और इसको सिर्फ उसी रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने रुपये वो यहाँ से उठाता है। जो आपका लोन होता है उसमें क्या करेगा सुशांत, अगर मेरे से 100 रुपये का मैं उसको लोन दूंगा तो 100 रुपये का जो लोन लेगा उसी पे टोटल इंटरेस्ट लग जाएगा, एक साथ मैं उसको पैसा दे दूंगा। पर लाइन ऑफ क्रेडिट में ऐसा नहीं होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट में ये होता है कि आप जितना पैसा लेते रहो उतने का आपको इंटरेस्ट देते रहना है। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पे दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंडिया फर्म्स बाय मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, एनर्जी टाइज में डीपन। तो रशिया से देखिए, हमने जैसे कि बात हुई थी, हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि रशिया हमें जो है वो कम दामों में तेल देने को रेडी हो चुका है, और इसी के चलते हुए भारतीय जो फर्म्स हैं वहाँ से तेल खरीद रही हैं। इसके अलावा यूक्रेन वॉर कुड कट 1% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, OECD ने ऐसा बोला है। पहले तो जान लो OECD के बारे में, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका ऐसा कहना है कि जो यूक्रेन का वॉर है ना, ये पूरी विश्व का जो ग्रोथ है उसको 1% के आसपास कम कर सकता है। ठीक है, जब भी वॉर होती है इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। हेडक्वार्टर का है OECD का, पेरिस फ्रांस में है। 1961 में ये फाउंड हुई थी, और ध्यान रखिएगा इसके फुल फॉर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके बाद पंजाब CM बोरोस फ्रॉम केजरीवाल प्लेबुक, बड़ा अच्छा यहाँ पे एक स्टेप उठाई गई है पंजाब के द्वारा। पंजाब में देखो सिफारिशें बहुत लगती थी, ये बहुत पुराना वहाँ का सिस्टम है, तो एंटी ग्राफ्ट बिल लाने की बात करी गई है। एंटी ग्राफ्ट बिल नहीं, एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन। एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन क्या है, पहले जान लो ग्राफ्ट क्या होता है। ग्राफ्ट इज एन एक्विजिशन ऑफ गेन और एडवांटेज बाय डिसऑनेस्ट, अनफेयर और सॉर्डिड मीन्स, स्पेशली थ्रू द अब्यूज ऑफ वंस पोजीशन और इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। ठीक है, तो इसी के ऊपर अगर कोई इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं उसके लिए। तो ये बड़ा अच्छा यहाँ पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नए जो आए हैं उनके द्वारा लाया गया है, और आम आदमी पार्टी से उम्मीद यही है कि पंजाब में वो जो दिल्ली में उन्होंने किया उस तरीके की कुछ चीज़ें करें जिससे कि पंजाब का भी फ्यूचर थोड़ा सा आगे बढ़े। और आई होप आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, तो वो एक्चुअल रियलिटी ऑफ पंजाब है। ड्रग्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और उसको सबसे बड़ा इशू था मेरे हिसाब से वही है फ़िलहाल जो वहाँ पे कम करना चाहिए। इसके बाद है गुजरात स्कूल्स टू टीच भगवद गीता। कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया है। क्लास 6 to 12 फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022 to 23। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आई गई है। श्रीमद् भगवद गीता के जो वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, वो हर रिलीजन के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं और इनको यहाँ पे टीच किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। OIC इज़ गाइडेड बाय एजेंडा ऑफ नेशन। देखो OIC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसके बारे में हमने कुछ समय पहले भी पढ़ा था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 57 मेंबर्स हैं इसमें, और विश्व की ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर UN। क्या है ये, इस्लामिक कंट्रियों का ये ग्रुप है जो इस्लामिक कंट्रीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करता है। होता क्या है ना, OIC में मोस्टली इंडिया के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट आ जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि OIC जो है, जैसे अभी हिजाब वाले मसले में भी इन्होंने कुछ बोल दिया है। पाकिस्तान यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है कि भारत में ऐसा हो रहा है, भारत में वैसा हो रहा है, तो ये OIC के साथ दिक्कत है, और वही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, MEE के जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है उनके द्वारा। तो आई होप आपको ये सेशन जो है, क्योंकि आज छोटा इसीलिए क्योंकि आज आई नहीं है न्यूज़ें, होली की वजह से जो है कहीं तो अखबारी प्रिंट नहीं हुए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। हमने पॉक्सो एक्ट को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करी है। इसके अलावा इंडिया एक्सटेंड 1 बिलियन क्रेडिट टू श्रीलंका, हमने देखा। लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में जाना। इंडिया फर्म्स बाय मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, एनर्जी टाइज में डीपर। यूक्रेन वॉर कुड कट 1% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। OECD के बारे में जाना। पंजाब CM ने एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन नंबर लाने की बात करी है। भगवद गीता को गुजरात के स्कूल में टीच किया जाएगा। OIC जो है वो गाइड करी जाती है, एजेंडा ऑफ नेशन ऐसा यहाँ पे बोला गया है, स्पोक पर्सन हमारे जो हैं। इसके अलावा अगर आप लोग क्लैट, ALET, DULLB, NLS सेट एंड इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की 2022-2023 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे कोर्सेज इनके चल रहे हैं, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप हमसे मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा ऐप का लिंक है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाके इन कोर्सेज को परचेस कर लेना है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।